तो कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का 21 जनवरी के लिए प्री बोर्ड का पेपर है। 2 पेपर मैं आपको दूंगा, किसी भी तरह का पेपर आए आपको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही फंसेंगे। ठीक है, आप तो अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो ये मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा। ठीक है, पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है। देखिए वेलिसनेरिया में बेटा होता है जल परागन। क्या होता है? जल परागन होता है। सत्य फल का परिवर्धन होता है। सत्य फल का जो परिवर्तन होता है बीजांड से, बीज से, अंडाशय से, टेपिटम से, तो अंडाशय से इसका परिवर्धन होता है। निम्नलिखित में से समयुग्म जी एलील है। समयुग्म जी एलील है, तो समयुग्म जी बेटा यहाँ देखिए, समयुग्म जी में जिसमें दोनों कैपिटल कैपिटल हो वो कहलाएंगे, या स्मॉल स्मॉल हो तो, और ये बाकी सब विषम युग्म जी एलील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इरेटोफेरोन प्रोटीन होते हैं, तो शाकनाशी होते हैं, विषाणुरोधी, जीवाणुरोधी, कवकनाशी, तो विषाणुरोधी इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह जो होता है वो होता है आपका डीएनए लाइपेज, डीएनए पॉलीमरेज की, हेलिकेज की, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तो रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसका आंसर रहेगा। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान कहते हैं, तो जीवी समुदाय कहते हैं, जीवी समुदाय। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया यहाँ पर ताकि उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया इतना, ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे, तो 300 शुक्राणु बनेंगे। कितने बनेंगे? 300। दूध से दही का निर्माण रेटिडेस के द्वारा किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। डीएनए के एक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 आज आंसर ठीक रहेगा। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो इंसुलिन जो होता है विषाणुरोधी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो विषाणुरोधी। ठीक है, ऐसे जीन जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक, सॉरी ठीक है, ये गलत हो गया मैंने बेटा, यहाँ पर है इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है ना, गलत हो गया था थोड़ा सा। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाए उन्हें अपन कहेंगे ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव। पादपों को उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। हो गया इतना, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो ये हो गया इतना। सत्य और असत्य है, तो पुष्पी पादपों को आवृत्ति पौधे कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। दूसरा जो है बेटा वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण की विधियां है। ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा जो रहेगा बेटा बाबू मेरे, ये तीसरा आपका सत्य है। चौथा सत्य है, और गोल्डन जो राइस होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल राइट बात है। और यहाँ पर ये छठा आपका असत्य रहने वाला है। कितना हो गया? ये ट्रू फॉल्स तो आपके हो जाएंगे, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा ट्रू रहेगा, और छठा आपका फॉल्स रहने वाला है।
सही जोड़ी, सही जोड़ी ध्रुविकाय, यहां पर देखिएगा ध्रुवी काय का आपका यूजेनेसिस आपका आंसर रहेगा। लाइगेज की हम बात करें तो डीएनए खंड का जुड़ना, और एड्स की बात करें तो एचआईवी, और पोलीड्रोम, पेलीड्रोम, पेलीड्रोम के अंतर्गत आपका चौथा जो रहेगा एचआईवी हो गया, ये तो पोलीड्रोम का अंतर्गत आ जाएगा आपका प्लस माइनस, और स्पर्धा में आपका जाएगा ये माइनस माइनस, याद रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं 5, ये 5 4 2 2 3 1, वो देखना ये 2 नहीं रहेगा ना, 2 3 1, 2 3 1 हो गया भैया। चलिए आईयूडी का पूरा नाम क्या है, तो इंट्रा लिखता भी आता है, इंट्रा यूटेरियन यूटेराइन डिवाइस। आदि वायुमंडल में किस प्रकार की गैस की अनुपस्थिति थी, तो ऑक्सीजन, एक तो O2 एवं ओजोन। रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, 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 अरे यार ल्यूकेमिया, ठीक है। बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, अमेजन वन वर्षावन को, अमेजन वर्षावन। हो गया इतना। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर जिप्ट और गिप्ट में कोई दो अंतर लिखिए। शिशु मृत्यु दर क्या है, हीमोफीलिया रोग क्या है, जीन विनिमय क्या है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत समीकरण लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा हो गया इतना। इसके बाद में हो जाएगा जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, रोजमर्रा की जीवन में बायोगैस का किस प्रकार महत्वपूर्ण है, पारजीनी जंतु क्या है, बायोपेटेंट और बायोपायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है, सहजीविता को स्पष्ट कीजिए, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के कोई दो प्रमुख कारण लिखना है। यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा के कोई 3 कारण लिखने हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया आरेख बताना है आपको। हो गया इतना। प्रभाविता, बायोगैस संयंत्र हो गया, व्यावसायिक उपयोग में आने वाली 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग बताइए। ठीक है, तो इसके बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। हाँ, पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो भैया। वार्षिक के लिए अभी भी मौका है यार, मत खाओ धोखा। बार बार कह रहे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, आगे करो नहीं करो, क्योंकि क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले नहीं सुधरता है। ठीक है, ठोकर खा लोगे 1-2 पेपर में, फिर ठोकर खाने के बाद में सुधर जाना है ना। ठीक है, तो मौका है मेरे पास की जो एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर बनाए हैं मैंने, कोई रियल पेपर तो नहीं पर मॉडल पेपर है, 100% उसी में से चांस है पूरा फंसने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।